हेलो एवरीवन, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे महात्मा को जवाब बी.आर. अम्बेडकर। तो पिछली वीडियो में जैसा कि हमें जाना था कि महात्मा गांधी ने जो टिप्पणी की थी बाबा साहब अम्बेडकर के लेख के ऊपर, व्याख्यान के ऊपर, उस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब दिया है। देखते हैं, काफ़ी बड़ा है, इस पर हम 2 या 3 वीडियोस बन सकती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सटीक और अच्छी जानकारी मिल सके। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, जात पात टोड़क मंडल के लिए मैंने जो जाति पर व्याख्यान तैयार किया था, आपने हरिजन में उसका उल्लेख कर महात्मा ने मुझे जो सम्मान दिया है उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो व्याख्यान तैयार किया था तो महात्मा गांधी ने जो सम्मान दिया है वो बाबा साहब अम्बेडकर सराहना करते हैं। मेरे व्याख्यान की उन्होंने जो समीक्षा की है उसे पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जाति के बारे में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे महात्मा पूरी तरह से असहमत हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि जो भी विचार किए हैं वो गांधी जी इससे असहमत हैं। अपने विरोधियों से किसी विवाद में उलझना मेरी आदत नहीं रही है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, जब तक विशेष कारणों से मैं इसके लिए बाध्य ना हो जाऊं। अगर मेरा विरोधी कोई क्षुद्र या अज्ञात व्यक्ति होता तो मैं उसका जवाब नहीं देता, लेकिन चूंकि मेरा विरोध स्वयं महात्मा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस मामले में जिस तरह से रखने का प्रयास किया है उसका उल्टा साबित करने की कोशिश मुझे करनी चाहिए। उन्होंने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है उनकी सराहना करते हुए मैं स्वीकार करने को बाध्य हूँ कि यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि महात्मा ने मुझ पर प्रचार करने का इच्छा का जो आरोप लगाया है। जब वे लिखते हैं कि ना दिए गए व्याख्यान को प्रकाशित करने के पीछे मेरा इरादा सुनिश्चित करना था तो मुझे भुला नहीं दिया जाए, तो वे आरोप मुझ पर यही लगाते रहे, महात्मा जो कुछ भी पसंद करें। आगे लिख रहे हैं, आगे क्या लिख रहे हैं? लिखते हैं कि व्याख्यान को प्रकाशित करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि हिंदुओं को सोचने और अपनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए उकसा सकूं। मैं प्रचार के पीछे कभी नहीं भागा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं। और अगर मुझे यह कहने की अनुमति है तो ज़्यादा प्रचार मुझे मिला है जितने की मुझे इच्छा या ज़रूरत है, लेकिन मान लिया जाए कि प्रचार पाने की इच्छा से ही मैंने यह व्याख्यान छपवाया है तो मुझ पर पत्थर फेंकने का अधिकार किसे है? बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, निश्चय ही उन्हें नहीं जो महात्मा की तरह शीशे के घर में रहते हैं, शीशे घर में रहते हैं। आगे लिखते हैं, इरादे की बात छोड़ दें तो अपने व्याख्यान में जो प्रश्न उठाया है उस पर महात्मा ने क्या कहना है। सर्वप्रथम जो भी मेरा व्याख्यान पढ़ेगा उसे यह एहसास होगा कि महात्मा द्वारा उठाए गए मुद्दों से बचकर निकल गए और जो मुद्दे उन्होंने उठाए वे मुद्दे नहीं हैं जो हिंदू पर मुझे अभियोग या संज्ञा मेरे व्याख्यान को देने की कृपा की है। निकलते हैं जो मुख्य बातें मैंने व्याख्यान में कहनी चाहिए हैं उनकी सूची इस प्रकार बनाई जा सकती है। इस प्रकार है, तो क्या सूची है कि जाति ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है, पहले। दूसरा, चातुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन असंभव है क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें छेद है या आदमी की तरह है जिसकी नाक बह रही है। यह सिर्फ अपने गुणों के आधार पर अपने को बनाए नहीं रख सकती और इसमें जाति व्यवस्था के रूप में पतित होने की अंतर्जीत क्षमता है। जब तक इसके साथ कानूनी शक्ति ना जोड़ी जाए जिसे वर्ण या नियम तोड़ने वाले हर कानून पर लागू किया जा सकता है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, आगे लिखते हैं, तीसरा हो सकता है। आगे लिख रहे हैं, देखते हैं, तीसरा लिख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन नुकसानदेह है क्योंकि वर्ण व्यवस्था का परिणाम होता है। क्या लिखा है? वर्ण होता है जो क्या व्यवस्था का
परिणाम होता है जन साधारण को शिक्षा के अवसरों से वंचित कर उसका निम्नीकरण करना और शास्त्र धारण करने का अधिकार से वंचित करना, उसे कायर बनाना। चौथा है हिंदू समाज का पुनर्गठन एक ऐसे धार्मिक आधार पर होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों की स्वीकृति हो, जो इसमें नहीं है, हम बोल सकते हैं। पांचवा है इस उद्देश्य को पाने के लिए जाति और वर्ण को धार्मिक मान्यता मिली हुई है, उसे नष्ट करना। ध्यान दिया जाना चाहिए कि महात्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे बिल्कुल अप्रासंगिक हैं और व्याख्यान के मुख्य तर्क से वे पकड़ नहीं पाए, जो मुख्य तर्क हैं वो पकड़ नहीं पाए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। अब तीसरा जो लगा रहे हैं, तीसरी टिप्पणी जो की है बाबा साहब अम्बेडकर ने, अब क्या लिख रहे हैं कि अब मैं महात्मा द्वारा उठाए गए मुद्दों की बातों की परीक्षण करना चाहूँगा, मूल बातों का परीक्षण करना चाहता हूँ। महात्मा का पहला मुद्दा यह है कि मैंने शास्त्रों में से जो उदाहरण दिए हैं वे प्रमाणिक नहीं हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि इस विषय पर मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने जो उदाहरण दिए हैं वे सभी स्वर्गीय श्री तिलक की किताबों और लेखों से लिए गए हैं, जो संस्कृत भाषा और हिंदू शास्त्र के अधिकारी विद्वान थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि जो भी उन्होंने उदाहरण दिए वो तिलक के द्वारा जो किताबें लिखी उनके उदाहरण हैं। महात्मा का सारा मुद्दा यह है कि इन शास्त्रों की व्याख्या विद्वानों द्वारा नहीं बल्कि संतों द्वारा की जानी चाहिए, और संतों की समझ के अनुसार शास्त्र जाति और अस्पृश्यता का समर्थन नहीं करते। पहले मुद्दे के बारे में महात्मा से पूछना चाहता हूं कि इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है कि शास्त्रों में मिलावट है या नहीं, कि संतों ने उसकी व्याख्या अलग तरह से की है। जो शास्त्र प्रमाणिक हैं और जिनमें मिलावट है उन दोनों के बीच जनसाधारण फर्क नहीं करता। जनसाधारण तो यह भी नहीं पता कि शास्त्र क्या हैं। अनपढ़ होने के कारण उसे मालूम नहीं कि शास्त्रों में क्या हुआ है। उसे जो बताया उस पर विश्वास किया, और उसे जो बताया वह कि धर्मशास्त्र के अनुसार जाति और अस्पृश्यता का पालन करने की धार्मिक, आगे लिख रहे हैं, धार्मिक कर्तव्य माना गया है। ऐसा लिख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर अपने उसमें लेख में। तो ऐसा लिख रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, जहाँ तक संतों की बात है तो यह स्वीकार करना होगा कि महज विद्वानों की तुलना में उनकी शिक्षाएं जितनी भी भिन्न और उदात्त रही हों, वह शोभनीय रूप से बेअसर रही हैं। उनके बेअसर होने के कारण प्रथम किसी भी संत, मतलब हिंदू संत ने जाति व्यवस्था पर हमला नहीं किया। इसके विपरीत वे जाति व्यवस्था के प्रचंड समर्थक थे। उनमें से अधिकांश जिस जाति के थे उसी जाति में जिए और उसी जाति में मरे। ब्राह्मण के रूप में अपनी हैसियत के प्रति ज्ञानदेव इतने अनुरक्त थे कि जब पैठान के ब्राह्मणों ने उन्हें अपने समुदाय में शामिल करने से मना कर दिया, तब ब्राह्मणों के बीच ब्राह्मण के रूप में मान्यता पाने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिए थे। एक संत एकनाथ ने भी, जिन्हें नायक के रूप में रखकर धर्मात्मक नाम की फिल्म बनी है, क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यता को छूने और उनके साथ भोजन करने का साहस दिखाया था, इसलिए नहीं किया कि जाति के विरोधी थे, बल्कि इसलिए किया कि उन्हें लगता था कि इनसे जो छूत लगेगी उसे गंगा नदी में पवित्र जल में एक डुबकी लगाने से धोया जा सकता है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। आगे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सकता है, यही लिखा है, ठीक है। आगे लिखते हैं कि अत्याजा बिठाल जालसी गंगांतरे शुद्ध त्यासी, एक नाथी भागवत, मतलब अष्ट नंबर 18 और 119, जहाँ तक मेरी जानकारी है, संतों ने किसी भी जाति को अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान नहीं चलाया। मनुष्यों के बीच संघर्ष से जो कोई मतलब नहीं था, उनका सरोकार मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध था। उन्होंने यह सीख नहीं दी कि मनुष्य बराबर हैं, उनकी सीख यह थी कि मनुष्य की नज़र में सभी मनुष्य, ईश्वर की नज़र में सभी मनुष्य बराबर हैं। एक निहायत भिन्न और हानि रहित प्रभाव उनकी शिक्षा किसी के लिए भी कठिन है और जिसमें विश्वास करना किसी के लिए खतरनाक
नहीं हो सकता। संतों की शिक्षाओं को बेअसर होने का दूसरा कारण यह है कि जनसाधारण को यह सिखाया गया कि संत जाति को तोड़ सकते हैं पर सामान्य लोग नहीं। इसलिए कोई भी संत अनुकरणीय उदाहरण नहीं बन सका। वह हमेशा के लिए पवित्र बना रहा जिसका आदर किया जाना चाहिए। जनसाधारण जाति और अस्पृश्यता के प्रवण बना रहा है। आगे लिखते हैं, इससे पता चलता है कि संतों की पवित्र जीवन और उनकी महान शिक्षाओं पर, उनकी जीवन और आचरण पर शास्त्रों और शिक्षाओं की तुलना में कोई असर नहीं पड़ा। तो बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं, इस प्रकार इन बातों की कोई सांत्वना नहीं मिली कि ऐसे संत थे जहाँ कोई महात्मा है जिसे शास्त्रों की व्याख्या कुछ विद्वानों या सारे अज्ञानों की तुलना में अलग ढंग से की हो। तो यदि आपको ये और अच्छे से समझना हो तो आपको ये पिछली वीडियो, आप इस वीडियो को जरूर देख लें जो महात्मा गांधी ने टिप्पणी की थी बाबा साहब अम्बेडकर के लेख के ऊपर। तो अतः जनसाधारण में शास्त्रों की धारणा अलग है। यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। शास्त्रों की सत्ता जो अभी भी जनसाधारण के आचरण को अनुशासित करती है, चुनौती देने के अलावा इस स्थिति का सामना कैसे किया जा सकता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर महात्मा ने विचार नहीं किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, लेकिन जनसाधारण को शास्त्रों की शिक्षाओं से मुक्त कराने के प्रभावशाली साधन के रूप में महात्मा ने जो योजना सामने रखते हैं वह स्वीकार करना होगा कि एक नेक आदमी द्वारा जिया जा रहा पवित्र जीवन के लिए चाहे जितना उद्यत हो, लेकिन संतों और महात्मा के प्रति जनसाधारण का जो नज़रिया है, आदर करना और अनुकरण करना ना करना, उसे इससे बात बनने वाली नहीं है। अब तीसरा मुद्दा जो हो रहा है, तीसरा मुद्दा जो महात्मा ने उठाया है, तो तीसरा मुद्दा जो उठाया है वो आपको देखना पड़ेगा पिछली वीडियो में। क्या उठाया है? जिस धर्म को मानने वालों ने ज्ञानदेव तुकाराम और तिरुवल्लुवर रामकृष्ण परमहंस इत्यादि जैसे लोग जो गुण रहित नहीं हो सका, जो निष्कर्ष मैंने निकाया है, किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके निकटतम उदाहरणों के आधार पर नहीं बल्कि जो श्रेष्ठतम उन्होंने पैदा किया हो उसके आधार पर किया जाना चाहिए। इस वक्तव्य के प्रत्येक शब्द से मैं सहमत हूँ, लेकिन यह समझने में बिल्कुल असमर्थ हूँ कि यह कहकर महात्मा साबित करना क्या चाहते हैं। यह एकदम सही है कि किसी धर्म का मूल्यांकन उसके निकटतम उदाहरणों से नहीं बल्कि उसके श्रेष्ठतम से किया जाना चाहिए, लेकिन क्या इतने भर से इस बात खत्म हो जाती है? मेरा कहना है कि बात खत्म नहीं होती। यह सवाल फिर भी बना रह जाता है कि निष्कृष्ट लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा और उत्कृष्ट लोगों की इतनी कम क्यों है। मेरे विचार से इस प्रश्न के सिर्फ दो उत्तरों में कल्पना की जा सकती है। पहला, जो निष्कृष्ट हैं उनमें ऐसी मौलिक प्रवृत्ति है कि वे नैतिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते और इसलिए धार्मिक आदर्शों को समझने या उस पर आचरण करने से बहुत दूर रह जाते हैं। अथवा दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, दूसरा क्या है? अथवा धार्मिक आदर्श पर सर्वथा गलत आदर्श जिसने बहुतों के जीवन में एक मिनट आगे निकालता हूँ, सॉरी, तो एक गलत नैतिक मोड़ दिया है। तो आगे लिख रहे हैं, जो उत्कृष्ट है और वे इस तत्व आदर्श के बावजूद उत्कृष्ट बने हैं। आगे लिख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि वास्तव में इस गलत मोड़ को सही दिशा देकर इन दोनों व्याख्याओं में से पहली बात को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मुझे विश्वास है कि महात्मा भी इसके विपरीत जाने का आग्रह नहीं करेंगे। मेरे विचार से दूसरी व्याख्या एकमात्र तार्किक और बुद्धि संगत व्याख्या है। जब तक महात्मा इस बात को व्याख्या करने की निष्कष्ट इतने ज़्यादा और उत्कृष्ट कम क्यों हैं, तीसरा विकल्प प्रस्तुत नहीं करते। यदि दूसरी व्याख्या एकमात्र सही व्याख्या है तो स्पष्ट महात्मा का यह तर्क किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके सर्वोत्तम अनुयायी से किया जाना चाहिए। हमें उन बहुतों पर दया करने के अलावा कुछ नहीं ले जा सकता जो इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने गलत आदर्शों की पूजा की है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 टिप्पणियाँ की हैं। आगे 5वीं जो टिप्पणी की हैं वो बताते हैं कि महात्मा
तो आगे लिखते हैं 5वीं जो टिप्पणी की है, महात्मा ने तर्क की यदि ज़्यादातर लोग संतों के उदाहरण के अनुकरण तो हिंदुत्व सहने योग्य हो जाएगा। एक और कारण गलत है, क्या है? इस सिलसिले में श्री H.N. ब्रेडफोर्ड का ज्ञानवर्धक लेख नैतिक और सामाजिक ढांचा अप्रैल 1936 के आयन पक्ष में देखें। चैतन्य आदि से विख्यात व्यक्तियों को उदाहरण रखकर महात्मा सरल और विस्तृत रूप से सुझाव देते प्रतीत होते हैं कि यदि सभी सवर्ण हिंदुओं को निम्न जाति के हिंदुओं के साथ व्यवहार करने में उच्च नैतिक स्तर का पालन करने से सहमत किया जा सके तो हिंदू समाज के ढांचे में बुनियादी परिवर्तन लाए बिना भी उसे सराहनीय नहीं, उल्लासपूर्ण भी बनाया जा सकता है। आगे लिखते हैं, इस प्रकार की विचारधारा से मैं एकदम खिलाफ हूँ। मैं सवर्ण हिंदुओं का सम्मान करता हूँ जो जीवन में एक उच्च सामाजिक आदर्श प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के बिना भारत आज रहने के लिए और ज़्यादा असुंदर और कम सुखी देशों में हो जाएगा। यह जितना वह है, इसके बावजूद अगर कोई सवर्ण हिंदुओं के व्यक्तिगत चरित्र में सुधार लाकर उन्हें बेहतर मनुष्य बनाने की कोशिश पर भरोसा करता है तो मैं यही कहूँगा कि वह ऊर्जा नष्ट कर रहा है और विमोह में जी रहा है। आगे लिखते हैं, विमोह में जी रहा है। क्या आदमी को जो गोले बेचता है जो फटो के नहीं, ऐसी गैस जो जहर नहीं फैलाएगी, अगर नहीं तो जो व्यक्तिगत चरित्र की जाति में लदी हुई लोग जो अच्छा आदमी यानी एक ऐसा आदमी जो अपने साथ लोगों को अपने मित्र के बराबर समझ सके या बना सके, तो इसे आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अपने प्रति ईमानदार होने के लिए उसे अपने साथ लोगों को या तो उनसे ऊंचा या अपने साथ नीचा जैसा भी नहीं किया जा सकता। वह अपने साथ लोगों को अपने नातेदार के बराबर व्यक्तियों की तरह व्यवहार करेगा। सच्चाई यह है कि हिंदू उन सभी के साथ जो उनकी जाति के नहीं हैं इस तरीके से व्यवहार करता है जैसे भी किसी अन्य देश से आए हों, जिसके साथ भेदभाव करने का कोई नुकसान नहीं होगा और जिनके साथ कोई भी धोखाधड़ी या चालाकी बिना किसी शर्म से की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि बेहतर या बदतर हिंदू हो सकता है पर हिंदू नहीं हो सकता, इसलिए कि नहीं कि उसे व्यक्तिगत चरित्र के साथ कोई गड़बड़ी है, वस्तुतः गड़बड़ी अपने लोगों के साथ। आगे लिखते हैं, तो साथ उनके संबंध पूर्ण संबंध में हैं। अच्छे से अच्छे लोग नैतिक नहीं हो सकते। यदि उनके साथियों के बीच संबंध का आधार बुनियादी रूप से गलत संबंध है तो ये गुलाम के लिए उसका मौलिक बेहतर या बदतर हो सकता है, एक अच्छा मौलिक नहीं हो सकता। यह उस उच्च जाति के व्यक्ति और निम्न जाति के व्यक्ति के साथ लागू होती है। उच्च जाति का कोई आदमी अच्छा आदमी नहीं हो सकता क्योंकि वह उच्च जाति का तभी हो सकता है तब उसे उच्च साबित करने की कोई निम्न जाति का व्यक्ति हो। यह चेतना निम्न जाति व्यक्ति के लिए लाभकारी नहीं हो सकती। उसके ऊपर कोई उच्च जाति का व्यक्ति अपने व्याख्यान में यही बात कही कि वर्ण या जाति के आधार पर समाज एक ऐसा समाज है जो गलत प्रबंध आधारित है। मुझे उम्मीद थी कि महात्मा मेरे इस तर्क को ध्वस्त करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने अपने विश्वास के आधार पर बताए गए गैर चातुर्य व्यवस्था को अपने में विश्वास दोहराया। तो ये बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर अपने लेख में। आगे भी लिख रहे हैं जो कि 6वां पार्ट है, 6 टिप्पणियां हैं 6वीं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं पर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत।